नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपके साथ हर्ष भारद्वाज। क्या बिहार में कोई बड़ा खेला होने वाला है? क्या बिहार में ममता का दूत नीतीश और मोदी को अलग करने वाला है? क्या बिहार के लिए ऐसी पटकथा लिख दी गई है कि लालू नीतीश एक बार फिर साथ साथ नजर आने वाले हैं? और ऐसा हम सिर्फ और सिर्फ एक शख्स की वजह से कह रहे हैं, जिनका नाम है शत्रुघ्न सिन्हा। शत्रुघ्न सिन्हा कुछ ऐसा बोल गए कि बिहार की राजनीति में भूचाल आ गया। दरअसल सिन्हा ने एक डायलॉग मारा और कहा, ना खामोश होने आया हूं, ना किसी को खामोश करने आया हूं। और फिर सीधे राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव और राजद के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष शिवानंद तिवारी से मुलाकात करने पहुंच गए। जिसके बाद ये सवाल उठ रहे हैं कि शत्रुघ्न सिन्हा की राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद से और शिवानंद तिवारी से मुलाकात महज दोस्ती की थी या फिर कुछ और बात थी। तृणमूल के सांसद शत्रुघ्न सिन्हा ने तो यही कहा कि मुलाकात दोस्ती वाली हुई, पर यह नहीं बताया कि क्या क्या बात हुई। ये बड़ा अच्छा रहा है सर। लालू जी से मुलाकात करने आए थे। कर्सी कॉल था, बढ़िया लोग हैं, पुराने फैमिली फ्रेंड है। ये तो लालू जब भी आते हैं जनरली इनसे तो मुलाकात करते ही हैं। ये तो यहाँ जब यहाँ थे, रांची में थे, दिल्ली में होते हैं, दिल्ली में भी जब इलाज के लिए गए तो उसके पहले उसके बाद भी तो हमारी तो फैमिली फ्रेंडशिप है। अभी राबड़ी जी से मुलाकात हुई, परिवार के और लोगों से मुलाकात हुई, अच्छा लगा। कल हमारा बेटा आ रहा है तो कल वो भी मिलने आएगा, पर इसमें कोई पॉलिटिक्स नहीं है, एकदम फैमिली फ्रेंड, कर्सी कॉल। थैंक यू। तो सुना आपने, तृणमूल के सांसद शत्रुघ्न सिन्हा ने कहा कि मुलाकात महज दोस्ती की याद को ताजा करने के लिए है। लेकिन बिहार का राजनीतिक गलियारा शत्रुघ्न सिन्हा के फेमस डायलॉग खामोश जैसा खामोश नहीं है। चर्चा यह है कि आगामी विधानसभा चुनाव 2025 में टीएमसी की राजनीतिक भविष्य कहीं तलाशने तो नहीं आए हैं शत्रुघ्न सिन्हा, या फिर बीजेपी के विरुद्ध रणनीति का एक पहलू यह भी है कि वे कहीं नीतीश कुमार और लालू यादव को एक प्लेटफॉर्म पर लाने की कवायद करने तो नहीं आए। हालांकि राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव से मुलाकात को शत्रुघ्न सिन्हा ने निजी बताया, पर यह बात कहकर शत्रुघ्न सिन्हा ने जरूर चौंका दिया कि वे अगले दौरे में राज्य के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से भी मिलेंगे। कुछ कारणों से अभी मुलाकात नहीं हुई, लेकिन अगली बार उनके साथ कॉफी जरूर पिएंगे। अब इसका क्या मतलब समझा जाए कि ममता ने वो चाल चलनी शुरू कर दी है जिससे मोदी और नीतीश की राहें अलग हो जाएं। यह अलग बात है कि इस निजी दौरे में टीएमसी सांसद शत्रुघ्न सिन्हा ने बीजेपी पर जमकर हमला बोला। कहा कि ये जो हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आई उससे बीजेपी सरकार, बीजेपी के कई नेता, बीजेपी के कई मित्रगण थर्राए हुए हैं। ऐसा इसलिए कि वो जानते हैं कि इस बार बात निकली है दूर तक जाएगी। लोग कहते हैं कि इस बार हिंडनबर्ग ने कुछ सोच समझकर ही रिपोर्ट जारी की। राहुल गांधी की इस बात से मैं सहमत हूं कि सुप्रीम कोर्ट को स्वतः संज्ञान लेना चाहिए, ये राष्ट्रीय मुद्दा है। यानी वो बीजेपी पर जमकर बरस रहे थे, लेकिन ये नहीं बता रहे थे कि नीतीश और मोदी की राह अलग करने के लिए आखिर वो किस फॉर्मूले पर काम कर रहे हैं और लालू नीतीश को एक करने का ममता का कौन सा फॉर्मूला दिया हुआ है। वक्फ बोर्ड संशोधन बिल आने के बाद एक्टिव हुई ममता। दरअसल इस वक्त ये कहा जा रहा है कि वक्फ बोर्ड संशोधन बिल को लेकर अभी तक ये समझा जा रहा है कि बीजेपी को उसके दो बड़े महत्वपूर्ण सहयोगी जेडीयू और तेलुगु देशम पार्टी का समर्थन हासिल है। केंद्रीय मंत्री और जेडीयू नेता राजीव रंजन सिंह और फुलरन सिंह द्वारा लोकसभा में एनडीए सरकार के वक्फ बोर्ड संशोधन विधेयक के समर्थन में दिए गए बयान से बीजेपी में उत्साह है, पर जेडीयू में इस बिल को लेकर लगातार मतभेद सामने आ रहे हैं और कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार इस बिल से खुश नहीं बताए जा रहे हैं। इस बीच बीजेपी ने दलित सब कोटे पर भी सुप्रीम कोर्ट के फैसले को लागू नहीं करने का मन बना लिया है। देश की राजनीति में दलितों में महादलित का कॉन्सेप्ट सबसे पहले नीतीश कुमार ही लेकर आए थे। जाहिर है कि उन्हें इस बात का बुरा भी लग रहा होगा कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले को लागू नहीं किया जा रहा है। शायद यही कारण है कि बिहार के मुख्यमंत्री आजकल सार्वजनिक मंचों पर भी बहुत कम दिखाई दे रहे हैं। इसके साथ ही पत्रकारों के साथ भी दूरी बरत रहे हैं और अब इसी बात का फायदा ममता उठाना चाहती हैं, क्योंकि बिहार में जेडीयू और आरजेडी ने हमेशा मुस्लिम फैक्टर पर काम किया है, दलित फैक्टर पर काम किया है और जेडीयू मुस्लिम लोगों को नाराज नहीं करना चाहती और ऐसा आरजेडी भी नहीं करना चाहती। और अब जब कहा जा रहा है कि वक्फ बोर्ड संशोधन विधेयक और कई बातों को लेकर नीतीश नाराज हैं, तो उसका फायदा ममता उठाना चाहती हैं और नीतीश और लालू को मिलाना चाहती हैं और मोदी और नीतीश की राहों को जुदा करना चाहती हैं। आपको ये खबर कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। खबर को शेयर करना मत भूलिए। तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए शेष भारत।
श्रेष्ठ भारत पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ भारत।